हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जिसमें पुरुष मंगल ग्रह से हैं और महिलाएं शुक्र ग्रह से हैं। ये जॉन ग्रे द्वारा लिखी गई है। जॉन ग्रे एक रिलेशनशिप काउंसलर, लेक्चरर और लेखक हैं। यदि आप हैं अपने रिश्ते को लेकर चिंतित हैं या आप पुरुषों और महिलाओं के मनोविज्ञान को करीब से समझना चाहते हैं कि उनके बीच कैसे और क्या अंतर है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेखक कुछ दिन पहले पिता बने हैं। लेखक का भाई दवा लाना भूल गया और परिणाम स्वरूप वह पूरे दिन रोती रही। शाम को जब लेखक घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी दर्द में थी और उसे दोष दे रही थी। उसे बुलाओ। तब उसकी पत्नी ने कहा, मैंने तुम्हारे भाई को मंगल ग्रह से 10 आदमी लाने के लिए कहा था और महिलाएं शुक्र ग्रह से थीं, लेकिन वह भूल गया कि एक तो उसने लेखक को नहीं बताया और ऊपर से वह दोषी ठहराया जा रहा है। दोनों नाराज हो गए। जब लेखक जाने लगा तो कुछ ऐसा हुआ कि उसकी जिंदगी बदल गई। उनकी पत्नी बॉबी ने कहा, यहीं रहो, मुझे मत छोड़ो। यही वो समय है जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। बॉबी ने कहा, जॉन ग्रे, आप एक सार्थक मित्र हैं। तुम तभी मेरे साथ रहना जब सब कुछ सही हो, लेकिन जब कोई समस्या आती है तो आप दूर हो जाते हैं। उसकी आंखों में आंसू थे। उसी क्षण लेखक को प्रेम का अर्थ समझ में आया। वो कहीं नहीं गया, वो वहीं रुक गया। उसे अच्छा लगा, उसे प्यार महसूस हुआ। इसके बाद लेखक ने इस पर शोध किया, पुरुष और महिलाएं अलग क्यों हैं? क्या चीज उन्हें अलग बनाती है? 7 साल तक शोध करने के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचे कि पुरुष और महिलाएं अलग अलग सोचते हैं, इसलिए रिश्ता टूटा है। दोस्तों, इस किताब को विस्तार से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना न भूलें। अध्याय 1, पुरुष मंगल ग्रह से हैं और महिलाएं शुक्र से हैं। यहाँ लेखक एक कहानी कहता है। पुरुष मंगल ग्रह पर और महिलाएं शुक्र ग्रह पर रहती थीं। पुरुषों ने महिलाओं को देखा और उनसे मिलने चले गए। वे आपस में प्यार करने लगे और वे पृथ्वी पर एक साथ रहने लगे। वे भूल गए कि वे एक दूसरे से भिन्न हैं। वे आपस में लड़ने लगे और वे अभी भी लड़ रहे हैं। अपने मतभेदों को याद रखें। जब तक हम यह नहीं जानते कि हम एक दूसरे से भिन्न हैं, हम जीवन भर एक दूसरे से लड़ते रहेंगे। हम अपने पार्टनर को अपने हिसाब से बदलना चाहते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है। परिणाम स्वरूप हम लड़ते हैं। लेकिन जब आप समझ जाएंगे कि पुरुष और महिलाएं अलग अलग ग्रहों से आए हैं, इसलिए उनमें अंतर है, तो आप खुशी से रह सकते हैं। आपके इरादे पर्याप्त नहीं हैं। प्यार का एहसास हमेशा खूबसूरत होता है। हमें लगता है कि ये खत्म नहीं होगा। हमें लगता है कि रिश्ते में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ये जादू धीरे धीरे कम होता जाता है और हमें अपने पार्टनर की खामियां नजर आने लगती हैं। पुरुष चाहते हैं कि महिलाएं उनके मुताबिक सोचें और महिलाएं चाहती हैं कि पुरुष उनके मुताबिक सोचें। उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं होता कि दोनों अलग हैं और कई बार ये स्थिति तलाक में भी बदल जाती है। फिर वे खुद से पूछते हैं कि ऐसा कैसे हुआ और ऐसा क्यों हुआ? हमारे इरादे कभी गलत नहीं थे। तो बात ये है, भले ही हमारे इरादे गलत न हो, फिर भी हम अपने रिश्ते खराब कर लेते हैं। अध्याय 2, मिस्टर फिक्सिट और मिसेज ग्रह सुधार समिति। कई बार महिलाओं की शिकायत होती है कि पुरुष उनकी बात ठीक से नहीं सुनते। जब भी वे अपनी समस्या बताते हैं तो न तो वे सुनते हैं और न ही उसका समाधान करते हैं, जबकि महिलाएं चाहती हैं कि पुरुष सिर्फ सुने, समाधान न बताएं। दूसरी ओर पुरुष अपनी समस्याओं को अपने तक ही सीमित रखना पसंद करते हैं। वे अपनी समस्याएं तब तक किसी को दिखाना पसंद नहीं करते जब तक कि वो बहुत जरूरी न हो जाए, और वे सोचते हैं कि जब आप खुद ही अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं तो किसी और को अपनी समस्या क्यों बतानी चाहिए। मंगल ग्रह पर जीवन। मंगल ग्रह पर मनुष्य शक्ति, कार्य, नैतिकता और उपलब्धि में रुचि रखते थे। इन्हें बाहरी गतिविधियों में रुचि होती है। उन्हें उपन्यास और किताबें पढ़ना पसंद नहीं था। उन्हें लोगों और भावनाओं से ज्यादा चीजों में दिलचस्पी थी।
लक्ष्य हासिल करना उनकी पहली प्राथमिकता थी। वे अपनी उपलब्धि पर गर्व महसूस करना चाहते थे। परिणामस्वरूप उन्हें लगा कि वे विशेषज्ञ हैं, और जब महिलाएं उन्हें अपनी समस्या बताती हैं तो वे उसका समाधान बताने लगते हैं। और जब महिलाएं संतुष्ट नहीं होती तो पुरुष समझ नहीं पाते कि समस्या कहाँ है। शुक्र पर जीवन बहुत अलग था। महिलाओं के लिए प्यार उपलब्धि से ज्यादा महत्वपूर्ण था। वो भवन और मशीनों की अपेक्षा प्रेम को अधिक महत्व देती थी। उनके लिए रिश्ते उपलब्धि से ज्यादा महत्वपूर्ण थे। उसके लिए खुद को साबित करना उतना महत्वपूर्ण नहीं था। इसलिए किसी की मदद करना उसके लिए सामान्य बात थी, और वो यही करती है। उसे अच्छा लगता है जब कोई उसकी मदद करता है, और यही वो पुरुषों के साथ करना चाहती है। लेकिन जब पुरुषों को सलाह दी जाती है तो उन्हें लगता है कि वो काबिल नहीं है। शुक्र ग्रह पर सलाह देना प्रेम की निशानी मानी जाती थी, जबकि मंगल ग्रह पर रहने वाले लोगों ने समाधान को अधिक महत्व दिया। अगर कुछ अच्छा चल रहा है तो वे उसे नहीं बदलते। जब कोई महिला किसी पुरुष को बदलने की कोशिश करती है तो पुरुषों को लगता है कि वो सक्षम नहीं है, वो खराब है और उसमें नखरे हैं। और महिला को इस बात का एहसास ही नहीं होता कि पुरुष ने इसे अपना अपमान समझा है। सुझाव मत दीजिए। तो यहाँ महिलाओं के लिए कुछ सलाह दी गई है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जब महिलाएं पुरुषों को सलाह देती हैं तो वे अनजाने में उन्हें चोट पहुंचाती हैं। हालांकि ये अपना प्यार जताने का एक तरीका है, लेकिन वे अनजाने में एक आदमी को चोट पहुंचाते हैं। बस पुरुषों को तब तक सलाह न दे जब तक उन्हें इसकी जरूरत हो। सुनना सीखें। यहाँ पुरुषों के लिए भी एक सीख है, श्रवण करना। पुरुषों को ये समझना चाहिए कि जब कोई महिला कहती है कि वो चिंतित है या किसी समस्या में है, तो वो वास्तव में चाहती है कि आप उसकी समस्या सुने। समाधान देने के बजाय सुझाव मत दीजिए, बस सुनो। अध्याय 3। पुरुष अपनी गुफा में चले जाते हैं और स्त्रियां बहुत अधिक बोलती हैं। पुरुषों और महिलाओं के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि वे तनाव को कैसे संभालते हैं। पुरुष अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए खुद को बाकी दुनिया से अलग कर लेते हैं। वहीं एक महिला अपनी समस्याएं, डर और दुख साझा करना चाहती है। पुरुष इसे अकेले ही सुलझाना चाहते हैं। वहीं एक महिला हर किसी से बात करना और निपटना चाहती है। उदाहरण के लिए, एक पति टॉम कार्यालय से घर आता है। वह आराम करना और कुछ समय अकेले बिताना चाहता है, इसलिए वो कुछ पत्रिकाएं पढ़ता है क्योंकि वह चिंतित है। दूसरी ओर उसकी पत्नी मैरी ऑफिस से आती है। वह भी चिंतित है, लेकिन वह अपनी समस्याओं के बारे में किसी से बात करना चाहती है। उसका दिन कैसा था इसके बारे में टॉम सोचता है कि वह बहुत ज्यादा बोलती है। वहीं मैरी सोचती है कि टॉम उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। इस दुविधा को समझने के लिए हमें विपरीत लिंग को समझना होगा। ये समझे बिना कि मैरी अपना तनाव कम करने के लिए बहुत अधिक बोलती है, टॉम सोचता रहेगा कि वो बहुत अधिक बोलती है और वो उसे अनदेखा करता है। ये समझे बिना कि टॉम आराम करने के लिए एक पत्रिका पढ़ रहा है, मैरी सोचती रहेगी कि वो उसे अनदेखा कर रहा है। जब इंसान तनाव में होता है तो वह अपनी मानसिक गुफा में चला जाता है। इसका मतलब है कि वह खुद को अन्य लोगों से अलग कर लेता है और कुछ समाधान खोजने के लिए अपनी समस्याओं के बारे में सोचना शुरू कर देता है। वो इस समय अन्य चीजों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे थे, लेकिन एक बार जब उसे समाधान मिल जाता है तो वह अपनी गुफा से बाहर आ जाता है और सामान्य व्यवहार करने लगता है। लेकिन अगर उसे अपनी समस्या का समाधान नहीं मिल पाता है तो वो वहीं अटक जाता है और कुछ ऐसा करता है जिससे उसे अपनी समस्याओं को भूलने में मदद मिलती है, जैसे कार चलाना, टीवी देखना आदि। जब कोई व्यक्ति अपनी गुफा में जाता है तो वह अपने साथी पर ध्यान नहीं दे पाता है। इस वजह से उनका पार्टनर परेशान हो जाता है। अब जब वह किसी से बात करना चाहता है तो उसे लगता है कि उसका पार्टनर उसे नजरअंदाज कर रहा है। अक्सर महिलाएं नहीं जानती कि कोई व्यक्ति समस्याओं से कैसे निपटता है। महिलाएं चाहती हैं कि उनका पार्टनर जो कहना चाहता है वो खुलकर कहे। यह उम्मीद करना बेकार है कि कोई आपको अपनी समस्या बताएगा।
महिलाएं शांति से बैठकर तर्कसंगत बातें नहीं कर पाती। जब कोई व्यक्ति अपनी गुफा में जाता है तो वह भूल जाता है कि उसके दोस्त को भी कोई परेशानी हो सकती है। इंसान आमतौर पर सोचता है कि किसी और को खुश करने से पहले खुद पर ध्यान देना जरूरी है। महिला को लड़ने की बजाय ये समझना चाहिए कि गुफा में जाना उसकी पसंद नहीं बल्कि उसकी आदत है, इसलिए उसे लड़ने की बजाय उसकी मदद करनी चाहिए। उनके पार्टनर को इस बात का पता नहीं होता कि उन्हें किस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बोलने में शांति मिल रही है। जब कोई महिला तनाव में होती है तो वह ये बात किसी और को बताने की कोशिश करती है, लेकिन जब वह ये बात सबको बताती है तो यह नहीं देखती कि वो कोई जरूरी बात बता रही है या नहीं। वह अपने मन की हर बात बता देती है। उसे किसी समाधान की आवश्यकता नहीं है, वह बस आराम महसूस करना चाहती है। इससे उसे खुशी मिलती है। जब वह देखती है कि उसे समझा जा रहा है और उसकी प्रशंसा की जा रही है तो उसे संतुष्टि मिलती है। जब एक महिला बोलती है तो पुरुषों की क्या प्रतिक्रिया होती है? जब कोई पत्नी अपने पति को अपनी परेशानी बताती है तो पति को लगता है कि वो अपनी परेशानी के लिए उसे जिम्मेदार ठहरा रही है। वह जितना अधिक सुनता है उतना अधिक उसे महसूस होता है। वो ये नहीं समझ पा रहा है कि वो उसे दोष नहीं दे रही है, वो सिर्फ अपनी समस्याओं के बारे में बात करना चाहती थी। एक पुरुष को ये समझना चाहिए कि आप किसी महिला की बात सुनकर ही उसका मूड बेहतर कर सकते हैं। एक आदमी दो कारणों से बात करता था। पहला, जब कोई उस पर दोष लगाता है। दूसरा, जब कोई उनसे सलाह मांगता है। जब उसे लगता है कि कोई उससे सलाह मांग रहा है तो वह सुझाव देना शुरू कर देता है। महिला को ये पसंद नहीं है। जब उसे लगता है कि कोई उस पर आरोप लगा रहा है तो वह रक्षात्मक मुद्रा में आ जाता है। इन दोनों ही स्थितियों में उसके लिए सुनना मुश्किल हो जाता है। वह सफाई देने लगता है और महिला को सफाई पसंद नहीं आती। वो बस यही चाहती है कि जब वो बोल रही हो तो वह सुने। एक आदमी तब प्रेरित महसूस करता है जब उसे लगता है कि उसकी पत्नी उस पर दोष लगा रही है। जब उसे लगता है कि उसकी पत्नी उस पर आरोप लगा रही है तो वो रक्षात्मक मुद्रा में आ जाता है। जब उसे लगता है कि उसकी पत्नी उस पर आरोप लगा रही है तो वो रक्षात्मक मुद्रा में आ जाता है कि किसी को उसकी जरूरत है। और एक महिला तब प्रेरित होती है जब उसे लगता है कि उसे प्यार किया जा रहा है। जब एक पुरुष को लगता है कि उसकी पत्नी को उसकी जरूरत नहीं है तो वह खुद को बेकार महसूस करता है। जब किसी महिला को लगता है कि उसका पति उससे प्यार नहीं करता तो वह मानसिक रूप से टूट जाती है। जब एक पुरुष को लगता है कि उसकी पत्नी को उसकी जरूरत है और जब उसकी पत्नी को लगता है कि उसे प्यार किया जा रहा है तो वे एक आदर्श रिश्ता बनाते हैं। जब एक आदमी एक औरत से प्यार करता है, अधिकांश समय मनुष्य का दर्शन किसी भी कीमत पर जीतने का होता है, और ये फिलॉसफी रिश्ते को नुकसान पहुंचाती है। अगर कोई पुरुष सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अपने पार्टनर को नुकसान पहुंचाता है तो इससे रिश्ता टूट जाता है। एक आकर्षक उदासीनता है। कई महिलाएं जानती हैं कि किसी पुरुष को सिग्नल कैसे भेजना है। जब कोई रिश्ता शुरू होता है तो वह अक्सर पुरुष से कहती है कि वो उसे खुश रखती है, और उनकी ये बातें उनका हौसला बढ़ाती रहती हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ समय बाद जब कुछ परेशानियां आती हैं तो महिला ये भूल जाती है कि पुरुष को अभी भी उन संकेतों की जरूरत है, और वे संकेत अभी भी महत्वपूर्ण हैं। पुरुषों को प्रेम से प्रेरणा मिलती है। जब कोई पुरुष किसी महिला से प्यार करता है तो उसे इतना विश्वास होता है कि वह कुछ भी कर सकता है। ये अपने पार्टनर की भी उतनी ही परवाह करते हैं जितनी खुद की। ज्यादातर पुरुष प्यार के भूखे होते हैं। जब कोई रिश्ता खराब होता है तो इंसान निराश हो जाता है और मानसिक गुफा में चला जाता है। वे ये सोचकर उसकी देखभाल करना बंद कर देते हैं कि वे उन्हें नहीं चाहते। अगर उसे कोई ऐसी महिला मिल जाए जो उसे एहसास दिला सके कि उसे उसकी जरूरत है तो वह अपनी गुफा से बाहर आ जाएगा। जब एक महिला किसी पुरुष से प्यार करती है, महिलाएं भी प्यार की भूखी होती हैं। वे चाहते हैं कि कोई उनकी देखभाल करे। अधिकांश पुरुषों को इसका एहसास नहीं होता। जब एक महिला को लगता है कि उससे प्यार किया जाता है, उसे समझा जाता है,
तो वह खुश होती है। जब कोई महिला दुखी और चिंतित होती है तो उसे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो उसे समझ सके। जब कोई पुरुष सहानुभूति दिखाता है और उसे समझता है तो महिला का मूड अपने आप बेहतर हो जाता है। लेकिन इतनी सी बात आदमी को समझ नहीं आती। उन्हें लगता है कि महिलाएं भी उन्हीं की तरह होती हैं। अगर उसे गुफा में जाना पसंद है तो शायद महिलाएं भी उसे पसंद करती हैं। और यहाँ स्थिति और भी खराब हो जाती है। उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि जब महिलाएं अपनी समस्याएं किसी से साझा करती हैं तो उन्हें सुकून मिलता है। उसे बस कोई ऐसा चाहिए जो उसकी बात सुन सके। बहुत अधिक परीक्षण करने पर हर कोई थक जाएगा। अधिकतर महिलाएं दान देने वाली होती हैं। वे देने में विश्वास रखते हैं। वे अपने प्रियजनों को सब कुछ देते हैं। लेकिन एक आदमी के तौर पर हमें ये समझने की जरूरत है कि उनकी भी कुछ सीमाएं हैं। महिलाएं अपने बलिदान के लिए जानी जाती हैं, लेकिन उनकी कुछ सीमाएं हैं। उन्हें भी समय चाहिए ताकि वे खुद पर ध्यान दे सकें। उन्हें ऐसे आदमी की जरूरत है जो भावनात्मक रूप से उनका समर्थन न कर सके। ऐसा आदमी नहीं जिसे भावनात्मक सहारे की जरूरत हो। पाना सीखो। महिलाएं बहुत ज्यादा पाने से डरती हैं। वे सोचते हैं कि उन्हें जो कुछ मिला है वो बहुत ज्यादा है। वे इसके हकदार हैं क्योंकि उनका पालन पोषण इसी तरह हुआ है। क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर वे ज्यादा डिमांड करेगी तो उनका पति उन्हें छोड़ देगा। लेकिन अंदर ही अंदर वे ये भी जानते हैं कि उन्हें और अधिक की आवश्यकता है। अगर वे अपने पति को बताने का साहस कर सके तो वह अपना रिश्ता बचा सकती हैं। यदि कोई पति अपनी पत्नी पर चिल्ला रहा है तो वह विनम्रतापूर्वक उसे चिल्लाना बंद करने के लिए कह सकती है, मुझे ये पसंद नहीं है। ऐसा करे कि वह समझ सके कि उनकी पत्नी की क्या जरूरतें हैं। अध्याय 5। दोनों अलग अलग भाषाएं बोलते हैं और भावनाएं व्यक्त करते हैं। जब पुरुष और महिला एक ही शब्द बोलते हैं तो यह आवश्यक नहीं है कि दोनों का अर्थ एक ही हो। उदाहरण के लिए, जब कोई महिला कहती है तुम मेरी बात कभी नहीं सुनते, जब भी उसने कहा तो कहा कि तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते, लेकिन असल में उसका मतलब था कि तुम कभी कभी मेरी बात नहीं सुनते। लेकिन इंसान इन शब्दों को वैसे ही लेता है जैसे ये कहे गए थे। एक महिला अपनी बात को सही ढंग से व्यक्त करने के लिए ऐसे कई शब्दों का प्रयोग करती है, लेकिन इंसान इन शब्दों को वैसे ही लेता है जैसे ये कहे गए थे। जब पुरुष ज्यादा नहीं बोलते, जब कोई पुरुष ज्यादा नहीं बोलता तो महिलाओं के लिए उसे समझना मुश्किल हो जाता है। वे इस चुप्पी को नकारात्मक तरीके से लेते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि पुरुष और महिलाएं अलग अलग सोचते हैं। महिलाएं बोलते समय सोचती हैं जबकि पुरुष बोलने से पहले सोचते हैं। जब पुरुष चुप हो तो महिला को सोचना चाहिए कि वह कुछ सोच रहा है। पुरुषों की चुप्पी पर महिलाएं कैसे प्रतिक्रिया देती हैं? जब भी कोई पुरुष चुप रहता है तो महिला इसे ऐसे समझती है जैसे वो मुझसे नफरत करती है। एक महिला दो स्थितियों में चुप रहती है, या तो वह किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती या फिर उसे सामने वाले पर भरोसा नहीं है। मनुष्य जब चुप रहता है तो इसी दृष्टिकोण से सोचता है। पुरुष के लिए महिला की गुफा को समझना आसान हो जाएगा। गुत्थी को समझे। एक महिला को ये समझना चाहिए कि जब कोई पुरुष तनाव में होता है तो उसे अपनी समस्याओं का समाधान नहीं मिल पाता है। वो कुछ देर अकेले रहकर खुद को शांत करना चाहता है। वह अपना निरीक्षण करना चाहता है। आमतौर पर इंसान ऐसा तब करता है जब वह रिलेशनशिप में होता है और वह खुद को सबसे अलग करके अपनी गुफा में चला जाता है। किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं है। एक आदमी ऐसा है। सब कुछ ठीक होने पर वो गुफा से बाहर आता है। लेकिन एक महिला के लिए ये समझना मुश्किल है क्योंकि उनका मानना है कि अगर कोई तनाव में है तो उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर वो उसकी बात मानेगी जिससे उसके मन को अच्छा मानसिक लाभ मिलेगा। आदमी गुफा में जाए तो क्या करे? आदमी गुफा में जाए तो क्या करे? इस बात से परेशान न हो कि वह अपनी गुफा में चला गया है। उसे सलाह देने की कोशिश न करें, इससे हालत और खराब हो जाएगी। उससे यह न पूछे कि वो कैसा महसूस कर रहा है। उसके गुफा से बाहर आने का इंतजार मत करो।
उसकी चिंता मत करो, उदास मत हो, कुछ ऐसा करें जिससे आपको खुशी मिले, जैसे किसी दोस्त से बात करना या टीवी देखना। अध्याय 6। पुरुष रबर बैंड की तरह हैं। पुरुष रबर की तरह हैं। वो आपसे दूर चले जाते हैं, फिर आपके पास वापस आ जाते हैं। पुरुष महिलाओं की तरह नहीं हैं। जब महिलाएं ठगा हुआ महसूस करती हैं तो वे दूर चली जाती हैं, लेकिन पुरुष अक्सर चले जाते हैं, भले ही महिलाओं की कोई गलती न हो। वे भावनात्मक स्वतंत्रता के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन एक बार जब वे दूर चले जाते हैं तब उन्हें एहसास होता है कि यह रिश्ता उनके लिए कितना मायने रखता है और वे वापस आ जाते हैं। यहाँ एक लड़की मैगी और उसके प्रेमी जेफ का उदाहरण दिया गया है। वे एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन अचानक जेफ भावनात्मक रूप से मैगी से दूर चले गए। डबवर्स द्वारा संचालित उसने सोचा कि उसने गलती की होगी, इसलिए उसने जेफ का अनुसरण किया। उसे समझ नहीं आता कि क्या होता है। कुछ सेमिनारों में भाग लेने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वास्तविक मुद्दा क्या था। उसे एहसास हुआ कि वह जितना अधिक जेफ का पीछा करेगी, उतना ही वह उससे दूर होती जाएगी। उसने उसका पीछा करना बंद कर दिया और परिणामस्वरूप वह स्वयं मैगी के पास आ गया। जब कोई पुरुष किसी महिला से दूर जाता है तो वह अधिक ऊर्जा लेकर वापस आता है। एक महिला को ये समझना होगा कि पास आने के लिए उन्हें बहुत दूर जाना होगा। पुरुष दूर क्यों जाते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि यह रिश्ता उनकी आजादी छीन रहा है। कुछ आदमी कहते हैं, मुझे जगह चाहिए, कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। जो भी हो, उसे वापस लाने के लिए पुरुष का दूर जाना जरूरी है। इस तरह वे आत्मनिर्भर महसूस करते हैं। महिलाएं क्यों डरती हैं? महिलाएं सोचने लगती हैं कि शायद उनसे गलती हुई है जो किसी पुरुष ने उन्हें छोड़ दिया। उसे डर है कि शायद वो कभी वापस नहीं आएगा। इसके अलावा वह ये भी नहीं जानती कि वह क्यों चला गया है, इसलिए वह उसे वापस लाने के लिए कुछ नहीं कर सकती। अगर वह ये समझ ले। अध्याय 7। महिलाएं लहरों की तरह होती हैं। महिलाएं लहरों की तरह होती हैं और उनका मूड कभी भी बदल सकता है, कभी नीचे तो कभी ऊपर। जब उन्हें निराशा महसूस होती है तो ऐसा लगता है मानो वे किसी गहरे कुएं में हों, लेकिन जब वे बाहर आते हैं तो सब कुछ सामान्य हो जाता है। जब किसी महिला का मूड खराब हो तो पुरुष को उसे भावनात्मक रूप से सहारा देना चाहिए और उसे समझना चाहिए। जब कोई पुरुष किसी स्त्री से प्रेम करता है तो उसे लगता है कि उसका स्वभाव प्रेमपूर्ण है और आदमी सोचता है कि वह हमेशा ऐसी ही रहेगी, लेकिन ऐसी उम्मीदें हैं मानो मौसम कभी नहीं बदलेगा। पुरुषों की तरह महिलाओं के पास भी साइकिल होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि जैसे एक आदमी रबर बैंड की तरह दूर तक चला जाता है, वैसे ही एक औरत कुएं के अंदर जाती है और फिर बाहर आ जाती है। जब एक महिला को सही समर्थन नहीं मिलता है, जब वह दुखी होती है, तो वह कभी खुश नहीं रह पाती है। जब कोई महिला अच्छे मूड में होती है तो उसे गिलास आधा खाली नजर आता है। जब वह अच्छे मूड में नहीं होती तो उसे गिलास आधा खाली दिखता है। महिलाएं लहरों की तरह हैं। इसे जाने बिना मनुष्य कभी खुश नहीं रह सकता। पुरुष निराश हो जाते हैं। वे देखते हैं कि बाहर से सब कुछ सही दिख रहा है। उन्हें किसी महिला की तरंग जैसी प्रवृत्ति को सुझाने में मदद मिल सकती है। उन्हें ठीक करने का प्रयास न करें। यहाँ एक उदाहरण है। बिल अपनी पत्नी को समझ नहीं पा रहा था। कुछ हफ्तों तक वह ठीक थे। वह सबके लिए बहुत कुछ करती है, लेकिन मेरे लिए कोई कुछ नहीं करता। जब बिल उसे समझाने की कोशिश करता है तो लड़ाई और भी बदतर हो जाती है। बिल की गलती सिर्फ इतनी थी कि वह अपनी पत्नी को कुएं के अंदर जाने से रोक रहा था, लेकिन उसे अपनी पत्नी को तब तक कुएं के अंदर जाने देना चाहिए था जब तक वो कुएं की तली को छू न ले। तो वो नहीं जानता था, इसलिए उसे कुएं में न जाने की सलाह देने के बजाय बस उसकी बात सुने। लेकिन मुझे समझना चाहिए कि अगर कोई पुरुष भावनात्मक रूप से अपने साथी का समर्थन कर सकता है तो यह अच्छा है। इससे उनकी समस्या का समाधान तो नहीं होगा, लेकिन उसे सामान्य करने में मदद जरूर मिलेगी। मनुष्य को ये समझना चाहिए कि इस स्थिति के लिए वो जिम्मेदार नहीं है। उसे अपने प्यार का खुलकर इजहार करना चाहिए। महिलाएं अपने आप सामान्य हो जाएंगी, बस उसे थोड़ा समय और सहानुभूति दीजिए।
जब दोनों संघर्ष कर रहे हों, शोध से पता चलता है कि कभी कभी ऐसा समय आता है जब दोनों साथी उदास महसूस करते हैं। यही वह स्थिति है जो स्थिति को और भी बदतर बना देती है। ये वो समय है जब दोनों की तबीयत ठीक नहीं है। पुरुष को अपने पार्टनर की भावनात्मक नीति को समझना चाहिए और महिला को रबर सिद्धांत के बारे में पता होना चाहिए। धन भी समस्याएं पैदा कर सकता है। कई लोगों की शिकायत होती है कि जब उनकी शादी हुई तो वह गरीब थे। उसकी पत्नी ने किस बारे में शिकायत की कि उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है, लेकिन उनमें से कई लोगों का कहना था कि पैसे मिलने के बाद भी समस्या बढ़ती जा रही है। वे कहते हैं कि जब उसके पास पैसे नहीं थे तो वह अधिक खुश था। इंसान को ये समझना चाहिए कि चाहे आप अमीर हो या गरीब, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक पत्नी को सबसे पहली चीज भावनात्मक सहारे की जरूरत होती है। एक आदमी जो उसकी बात सुन सकता है, उसकी परवाह कर सकता है। पैसा भावनात्मक जरूरत का विकल्प नहीं हो सकता। लोग अक्सर सोचते हैं कि पैसा किसी भी समस्या का अंतिम समाधान हो सकता है। जब कोई रिश्ता खराब होता है तो लोग उसका सही कारण नहीं ढूंढ पाते। उन्हें लगता है कि अब उनके पास पर्याप्त पैसा है, फिर भी उन्हें इतनी सारी समस्याओं का सामना कैसे करना पड़ रहा है। वे ये सोच ही नहीं पाते कि इनका चीजों से कोई लेना देना नहीं है। भले ही वे लोग गरीब हों, भावनात्मक रूप से एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं। यह उस स्थिति से काफी बेहतर है जिसमें आपके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन कोई भावनात्मक सहारा नहीं है। अध्याय 8। दोनों की भावनात्मक जरूरतें अलग अलग हैं। पुरुष और महिला दोनों नहीं जानते कि दूसरों की भावनात्मक जरूरतें अलग अलग हैं। पुरुष वही देता है जो वह चाहता है और स्त्री वही देती है जो वह चाहती है। उन्हें लगता है कि उनका पार्टनर भी वही चाहता है जो वे चाहते हैं। इसलिए जब कोई महिला परेशान होती है तो पुरुष उसे अकेला छोड़ देता है, क्योंकि जब वह परेशान होता है तो वह अकेला रहना चाहता है। और इसी तरह जब कोई पुरुष परेशान होता है तो महिला उससे बात करती रहती है, क्योंकि जब वह परेशान होती है तो उसे बात करने के लिए किसी की जरूरत होती है। हम हर चीज को अपने नजरिए से देखते हैं और यही वह चीज है जिसमें हमें सुधार करने की जरूरत है। यहाँ पुरुषों और महिलाओं के लिए कुछ बुनियादी जरूरतें दी गई हैं, उनका ध्यान रखा जाना चाहिए। जब पुरुष चाहे तो उनका ख्याल रखा जाना चाहिए। एक महिला उस पर भरोसा करना चाहती है कि उसे समझा जाए, जबकि पुरुष चाहता है कि वह जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार किया जाए। स्त्री सम्मान चाहती है, जबकि पुरुष चाहता है कि उसके प्रयासों की सराहना हो और वह वफादारी चाहता है। जहां पुरुष प्रशंसा चाहता है, वहीं महिला अपनी बात का समर्थन चाहती है, जबकि पुरुष संतुष्ट होना चाहता है। स्त्री आश्वासन चाहती है, जबकि पुरुष प्रोत्साहन चाहता है। अध्याय 9। बहस करने से खुद को कैसे रोके। रिश्ते में सबसे बड़ी चुनौती है बहस। अक्सर दोनों भागीदारों के बीच बातचीत शुरू करती है और बहस छिड़ जाती है। दोनों एक दूसरे की गलतियां गिनाने लगते हैं और स्थिति और खराब हो जाती है। क्योंकि बातचीत किसी भी रिश्ते का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, बहस करने से बहुत नुकसान हो सकता है। शांत रहने की बजाय ये सोचें कि क्या किया जा सकता है। इसे एक अच्छी बातचीत बनाने के लिए कुछ लोग बहस में शामिल नहीं होते हैं, लेकिन उन्होंने बात करना बंद कर दिया और इससे शीत युद्ध शुरू हो गया। बहस में क्या होता है, जब हम बहस करते हैं तो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि मतभेद होना बिल्कुल सामान्य बात है। आप क्या कह रहे हैं वह आपके साथी को चोट नहीं पहुंचाता। आप किस तरह के बट की बात कर रहे हैं उससे ठेस पहुंचती है। अच्छी बात है, किसी भी बहस को शुरू करने के लिए दो इंसानों की जरूरत होती है, लेकिन इसे खत्म करने के लिए एक व्यक्ति ही काफी है। नुकसान से कैसे बचें, यह एक ऐसा हथियार है जिसका मुख्य उपयोग होता है जब वह बहस में पड़ते हैं तो वे हमला करने लगते हैं। वे अपने साथी को दोष देते हैं और उस पर चिल्लाने लगते हैं। ऐसा करके उन्हें लगता है कि वे जीत रहे हैं, लेकिन असल में वे हार जाते हैं। पुरुषों के लिए भागना भी एक युक्ति है। जब उन्हें लगता है कि वे हार रहे हैं तो वे अपनी गुफाओं में चले जाते हैं, मतलब साइलेंट मोड पर चले जाओ, और यही शीत युद्ध को जन्म देता है।
वे बात करने से इनकार कर देते हैं और इससे स्थिति और खराब हो जाती है। मास्क पहनना, ट्रेड महिलाएं इसी का उपयोग करती हैं। बहस से होने वाले नुकसान से खुद को बचाने के लिए वह ऐसे व्यवहार करती है जैसे कोई समस्या ही नहीं है। वह चेहरे पर नकली मुस्कान रखती है लेकिन अंदर ही अंदर उदास रहती है। समर्पण, ये व्यापार महिलाओं के लिए भी है। ये जानते हुए भी कि वह गलत नहीं है, वह सारा दोष अपने ऊपर ले लेती है। उन्हें लगता है कि उनकी वजह से उनका पार्टनर परेशान है। उसका इस तरह समर्पण करना उस क्षण सब कुछ ठीक कर देता है, लेकिन लंबे समय में यह मानसिक पीड़ा का कारण बनता है। अध्याय 101 पुरुष एक महिला का दिल कैसे जीत सकता है। हर पुरुष को लगता है कि अगर वह अपनी पार्टनर के लिए कुछ बड़ा करेगा, जैसे कार खरीदना या छुट्टियों की यात्रा की योजना बनाना, तभी वह खुश रह सकती है। वह उसके लिए दरवाजा खोलना, उसे गुलाब देना जैसी छोटी छोटी चीजें महसूस करती है। वो इन छोटी छोटी बातों से खुश नहीं होगी, बट चीजें उस तरह से काम नहीं करती। महिलाओं के लिए सब कुछ एक जैसा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या किया है, वह काम बड़ा है या छोटा। वॉटमैन एक्सपर्ट्स महिलाएं छोटी छोटी चीजों से खुश हो जाती हैं, लेकिन अगर वह अपनी खुशी नहीं दिखाती है तो पुरुष को कभी पता नहीं चलेगा कि उनकी कोशिशें सफल हो रही हैं। एक महिला मुस्कुराकर या धन्यवाद कहकर किसी पुरुष को ये बता सकती है कि वो खुश है और इससे उसे गर्व महसूस होता है। महिलाओं को क्या कभी नहीं भूलना चाहिए। महिलाओं को ये बात समझनी चाहिए, वह आदमी स्वाभाविक रूप से बड़े उपहार देना पसंद करता है। अगर वह आपको छोटे मोटे उपहार न भी दे तो भी बुरा मत मानना। हो सकता है कि वे आपको कोई बड़ा उपहार देने की कोशिश कर रहे हों। यदि महिलाएं प्रोत्साहित करें तो पुरुष छोटे छोटे उपहारों का मूल्य समझ सकता है। अध्याय 11 जब आप गुस्से में हों तो एक प्रेम कहानी लिखें। जब भी आप गुस्से में हों और अपने साथी से बात करना असंभव हो तो आप सिर्फ एक प्रेम पत्र लिखकर सब कुछ ठीक कर सकते हैं। ये बचकानी बात लग सकती है, लेकिन ये काम करता है। इससे आप दोनों का मूड फ्रेश हो जाएगा। प्रेम पत्र में इस बात को शामिल करें। गुस्सा, उदासी, दर्द, पछतावा और प्यार अपने साथी को बताएं कि आप गुस्सा क्यों थे। उन्हें ये भी बताएं कि आप अब दुखी हैं और आपको डर है कि आप उन्हें खो देंगे, इससे उन्हें अच्छा महसूस होगा। उन्हें बताएं कि आपने जो किया उस पर आपको अफसोस है और अंत में उन्हें बताएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। अध्याय 12 यदि आपको अपने साथी से मदद नहीं मिल रही है तो कैसे मदद मांगे। इसका मतलब है कि आप जो चाहते हैं कि आप वह नहीं मांग रहे हैं या फिर आपके पूछने का तरीका गलत है। सफल संबंध बनाने के लिए मदद मांगना महत्वपूर्ण है। महिलाओं के लिए मदद मांगना अधिक कठिन है। महिलाएं अक्सर मदद नहीं मांगती क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें बिना मांगे ही मदद मिलनी चाहिए। वह सोचती है कि क्या उसका साथी उससे प्यार करता है तो वह बिना पूछे भी मदद करेगा। उन्हें ये समझने की जरूरत है कि जब तक वो मदद नहीं मांगती तब तक पुरुष को यही लगता रहेगा कि आपको उनकी मदद की जरूरत नहीं है। उचित रूप से सहायता मांगें। किसी से कुछ ऐसा करने के लिए कहें जो वे वैसे भी करते हों, जैसे कचरा बाहर फेंकना। जब वह ऐसा करे तो उसकी प्रशंसा करें। यह आपके शर्मीलेपन को कम करने में मदद करेगा। अधिक मदद मांगे और अगर वह मना कर दे तो इस मामले को व्यक्तिगत रूप से लें, ये बात उसे प्रोत्साहित करेगी। अब जब आपने पहले 2 काम कर लिए हैं तो दृढ़ता से मदद मांगें। तो आप दृढ़ता से मदद मांगें। थोड़ा इंतजार करें, अगर वे मदद करना चाहेंगे तो करेंगे। यदि आप सलाह नहीं सुनते हैं तो लड़े नहीं। अध्याय 13 प्यार का जादू कैसे बरकरार रखें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम खुश होते हैं फिर अचानक उदास हो जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा अतीत हमें डराता है। बीते दिनों कुछ ऐसा हुआ है जिसे आज याद कर हम दुखी हो रहे हैं। 90% समय हम अपने पास जो कुछ है उससे नाखुश रहते हैं और केवल 10% ही अपने वर्तमान से नाखुश रहते हैं। हमें ऐसे सुझावों में प्रेम पत्र लिखना चाहिए या फिर हमें अपनी समस्या कागज पर लिखनी चाहिए। अगर आप अपने पार्टनर से नाराज हैं तो इसे जल्द से जल्द सुलझा लें। इसमें जितनी देर की जाएगी यह उतना ही बदतर होता जाएगा।
यह एक बगीचे की तरह है, इसे समय समय पर पानी देते रहें। प्यार हमेशा खूबसूरत होता है जब तक कि पार्टनर में से कोई एक गलती न करे। इस समय हमें आगे बढ़ना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता और रिश्तों को बचाना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, मुझे आशा है कि इस वीडियो से आपको कई मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक कारण पता चले होंगे। पुरुषों और महिलाओं के बीच क्या अंतर है, वे कैसे सोचते हैं, वे कैसे समझते हैं, और हम अपने रिश्ते को और भी बेहतर कैसे बना सकते हैं। आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। इससे हमारा मोटिवेशन लगातार बढ़ता है। यदि आपको लगता है कि यह वीडियो दूसरों के जीवन में मदद कर सकता है तो इसे सभी के साथ शेयर करें। जल्दी मिलेंगे वीडियो के साथ, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।